नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। साउंड ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राइट द गोल, लक्ष्य को लिख डालो। क्यों लिखना जरूरी है? जब आप लक्ष्य को लिखते हैं ना, दिमाग को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि मुझे ये काम करना है। दिमाग आपकी एक बाउंड्री के अंदर में बंध जाता है और उसी के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है। लेकिन लिखने से काम नहीं चलेगा। इसको लिखने के बाद आपको एक डेडलाइन तय करना पड़ेगा। आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे इस निर्धारित समय के अंदर में काम करना है। दुनिया में जितने भी काम होते हैं ना, सबका एक समय निर्धारित है और जो असफल व्यक्ति है उसका कभी समय निर्धारित नहीं होता है किसी काम का। दुनिया में जितने भी लोगों ने सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए समय को निर्धारित कर दिया था कि मुझे इस निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब जिंदगी को डेडलाइन के अनुसार अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं, डीआरडीओ हो, इसरो हो, मेट्रो हो, कोई भी हो, फॉर्म स्टार्टिंग डेट और उसका भरने का डेट बिल्कुल क्लियर मेंशन होता है। क्या डेट खत्म होने के बाद फॉर्म भर सकते हैं? नहीं। उसी तरह जिंदगी में एक डेडलाइन निर्धारित कीजिए कि इस डेडलाइन तक हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। चाहे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट देखे होंगे, कहीं पुल, सड़क इत्यादि बन रहा हो, उसका भी एक डेडलाइन होता है कि इस डेडलाइन के अंदर भी ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो फिर आप अपनी जिंदगी के समय को क्यों निर्धारित नहीं कर रहे हैं? जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप इसे डेडलाइन के साथ नहीं लेकर चलेंगे तो जिंदगी में बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे 5-5 साल तक तैयारी करते रहते हैं, उनके पास कोई डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन निर्धारित करने से सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको पता चलता है कि मेरा स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर दिल्ली आप कार से जा रहे हैं और 90 मिनट में दिल्ली पहुंचना है तो आपकी कार की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ऐसा आपको लिख के दिया गया है। लेकिन बीच रास्ते में रुकावटें आती है, कार खराब हो जाता है। अब आपको 60 किलोमीटर पर आवर से चलने से दिल्ली नहीं पहुंच सकते 90 घंटे में। अब आपकी कार की स्पीड बढ़ानी होगी। तो आपको भी अपने जीवन में जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं उसके लिए डेडलाइन निर्धारित कीजिए और उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए। मेहनत कब कितना करना है ये आपको समझ होना चाहिए। लेकिन डेडलाइन, लक्ष्य को लिख डालो। एक जगह नहीं, हर जगह लिख दीजिए। जहां बैठते हैं, सोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कहीं भी जहां तक आपकी पहुंच है वहां लिख दीजिए। बेड के सामने ही लिख दीजिए कि जब उठे नजर पड़े कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। भयंकर फोकस के साथ उस डेडलाइन पे काम करेंगे, उस लक्ष्य को पीछा करेंगे, आपको बहुत जल्द सफलता मिल जाएगा। और दुनिया में जितने भी लोगों ने सफलता प्राप्त किया है उनकी डेडलाइन लिखी हुई थी, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, शेर को देखे हैं जंगल में। जब आप जंगल वाले रास्ते से मूवी में देखे होंगे, एक कार गुजर रही है, सामने भेड़ बकरियां आती है, हरण मारते हैं, भेड़ बकरियां भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वो कहां जा रही है उसको खुद नहीं पता है, चले जा रहे हैं, हरण मारा, भाग गए इधर उधर। वही जब शेर रोड को क्रॉस कर रहा होता है, सारे गाड़ी वाले गाड़ी रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित है, वो जा कहाँ रहा है उसे मालूम है। अगर आप उसे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपका क्या हाल होने वाला है आप समझ सकते हैं। इसीलिए अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, अगर आपने अपने लक्ष्य को लिख कर रखा है कि मुझे ये करना है और उसका एक डेडलाइन तय कर दिया है, तो आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता है। आपके माइंड को पता है कि मुझे इतने दिन में ये काम करना है, किसी हालत में एनी हाउ करना है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा। तो आप अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके अनुसार मेहनत को जितना हो सके उतना करना है। जैसे आप देखे होंगे दुनिया में जो आदमी समय से सोता है और समय से खाता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हुआ है। क्योंकि समय से सोना और समय से खाना ये निर्धारित नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि हम फ्री कब हैं, सोना कब है, उसके लिए आपको पास समय होना चाहिए सोने के लिए। अगर आप एक विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, किसी भी नौकरी में जाने का लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सोने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आप लगातार मेहनत करते हैं। खाने के लिए आपको कष्ट होगा, अच्छे भोजन नहीं मिलेंगे। बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, एक रूम में 10 बाई 10 के रूम में 3-3 लड़के रहते हैं, खाना खुद से बनाना पड़ता है, मुश्किलें आएंगी, तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ेगा।
और इन परेशानियों के बीच में अगर आप अपने डेडिकेशन के साथ, डेडलाइन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपने लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता है। तो डेडलाइन तय कर लेना होगा कि मुझे करना क्या है। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। कोई भी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी कोचिंग हमारे लिए बेस्ट है, किताबें कौन सा पढ़ना है। अंधेरे में तीर चलाने से सफलता बहुत देर से मिलता है। अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आप बाहर निकलो, तो दीवालों के पास प्रयास करने से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, दीवार को तोड़ नहीं सकते हैं। आपको प्रयास करना पड़ेगा दरवाजे के पास जहां पे लॉक किया गया है। आपको हो सकता है दरवाजा खुल जाए, हो सकता है आप लॉक को तोड़ दें और बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर आप दीवालों के पास मेहनत करेंगे तो ये वेस्टेज है। तो मेहनत कहाँ करना है ये भी आपको पता होना होगा, और इसके लिए मेहनत कहाँ करना ये आप इस बात को आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, पहले क्या और बाद में क्या, ये तय करना पड़ेगा। कोई भी लक्ष्य को अगर आप लिखते हैं, गोल को लिख देते हैं कि मुझे ये करना है और ये डेडलाइन है, मुझे इतने दिनों में इस काम को कर लेना है, मुझे 6 महीने के अंदर में मुझे DRDO में जाना है। आपने DRDO लक्ष्य तय किया और लिख दिया कि 6 महीने के अंदर में मुझे DRDO में जाना है। तो आपको ये भी काम तय करना पड़ेगा कि पहले क्या था और अभी हम क्या कर रहे हैं। पहले हम दोस्तों के साथ घूमते थे, पढ़ते नहीं थे, मौज मस्ती करते थे, मोबाइल पे दिन भर बिजी रहते थे, व्हाट्सएप चलाते थे, रील देखते थे, रील बनाते थे। अभी भी लक्ष्य लिखने के बाद भी अगर ये काम हो रहा है तो लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस डेडलाइन के अंदर में लक्ष्य को प्राप्त करनी है। तो पहले क्या कर रहे थे, जितनी बुराई आपके अंदर थी उसको छोड़ना पड़ेगा और अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित होकर अपने आप को झोंक देना होगा। तब जाकर लिखा हुआ लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज लिख डालिए, और जो दुनिया में अपने लक्ष्य को नहीं लिखा है, अभी भी कंफ्यूज है, उसको सफलता नहीं मिलेगा और टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। सबसे पहला काम लक्ष्य को लिखना, लिख डालो, लिख दीजिएगा तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा। आपके अंदर एक जिम्मेदारी जैसा महसूस होगा कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, मुझे ये काम करना है। जब तक आप लिखे नहीं, आप भावनाओं में बहते रहेंगे। आपको कोई भी डिस्टर्ब कर देगा, आपको कोई भी बोल देगा कि नहीं यार ये बढ़िया है, उस काम में लग जाएंगे। कोई बोला कि ये बढ़िया है, उसमें लग जाएंगे। लेकिन जब लिखा रहेगा, भयंकर फोकस के साथ समर्पित होकर अपने आप को झोंक दीजिएगा, आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है, आपको आपके रास्ते से कोई नहीं भटका सकता है। लेकिन वहीं लिखा हुआ लक्ष्य नहीं है, डिसाइडेड नहीं है आप कि मुझे करना क्या है, तो पूरी जिंदगी इधर से उधर करवटें बदलते बीत जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। जब कुछ करना है तो लिखना पड़ेगा। चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया में कोई लोग हो, जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ा है, उसको डिसाइडेड था मुझे क्या करना है, और इस डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके कामों से नफरत करेंगे, आपको बहुत हल्के मिलेंगे, आपको कमजोर समझेंगे कि अरे आपसे नहीं होगा, तुमसे ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन सबकी बातों को झूठा करना, सबको झूठा साबित करना, ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को भरपूर निभाना है। तो चलिए उठाइए कलम और लिख डालिए अपने लक्ष्य को, अपने इतिहास को, कि आने वाले दिन में लोग, आपके घर और परिवार के बच्चे आपको आइकॉन माने, आपको अपना आइडियल माने। आप एक ऐसा इतिहास बनाकर जाइए कि लोग आपके चले हुए रास्ते पे कदम लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसा काम कीजिए और जीवन में सफल बनकर दिखाइए कि मैं ये काम किया। कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम हो सकता है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। जैसे आज से 50 साल पहले, 50 साल बहुत हो गया, 40 साल पहले की हम बात करें, 30 साल पहले की बात करते हैं, लोग चिट्ठियां लिखते थे अपने घरों में। 3 से 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक चिट्ठी पहुंचने में लगती थी, तब पता चलता था कि वहां का समाचार क्या है, और पता चलते चलते वहां का समाचार भी बदल जाता था। जैसे आपने अपने शहर से चिट्ठी लिखा, गांव में बैठी माँ के पास कि माँ मैं सही हूँ, मैं अच्छा से पढ़ रहा हूँ। चिट्ठी पहुंचा, 10 दिन बाद हो सकता है आप बीमार हो गए, आपके साथ कुछ भी ट्रेजिडी हो गई। लेकिन अब वीडियो कॉलिंग की ज़माना है, वीडियो कॉल करके आप देख सकते हैं, तुरंत जिससे मन किया बात कर सकते हैं। ये आज से 40 साल पहले असंभव था, लेकिन आज संभव है।
सीधा सवाल है कि दुनिया में कोई भी असंभव चीज़ नहीं है, ये सारा खेल माइंड का है। अगर माइंड को आप एक बिंदु पर फोकस कर दें तो माइंड वैसा कारनामा करके दिखा देगा जो आपको बिलीव नहीं होगा। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए कि मैं भी कर सकता हूँ। दुनिया में जितने भी लोगों ने जो भी किया है वो आप भी कर सकते हैं। बस डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, आपके पास डेडलाइन होनी चाहिए, आपके पास पहले क्या और अभी क्या ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, आप भी लगता है कि हमको भी रेलवे में लोको पायलट बनना है, मेरे भैया लोको पायलट हैं, तो आपको भी वही काम करना है जो भैया ने किया है। तो आप भी वही बनेंगे जो अभी भैया बने हुए हैं। मतलब जैसा कीजिएगा प्राकृतिक नेचर आपको वैसा ही बना देगा। तो डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है, क्या करना चाहते हैं। आप अपने आप को अर्जुन मानते हैं, आपके अंदर लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी है, मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप कर लेंगे। केवल पॉजिटिव होकर सोचिए। कुछ नहीं है दुनिया में, सब चीज आसान है। नौकरी कैसे मिलता है? क्वेश्चन को सोल्व करने से। वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर भी दिया रहता है, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर सही लिखा भी रहता है। ये मुश्किल काम है, बेहद ही आसान है, प्रैक्टिस का चीज है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता। नौकरी आपको मिलेगा 100%। लिख कर रख लीजिए पॉकेट में, और मिला है लोगों को, आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको अभी तक क्यों नहीं मिला है, इसका कारण आपको पता है, खुद पता है। एनालिसिस कीजिएगा खुद को। क्या आपने लक्ष्य को लिखा था कभी? क्या आप उसके लिए पढ़े थे कभी? क्या आपने उस डेडिकेशन के साथ मेहनत किया था? नहीं, तो फिर नौकरी भी नहीं मिला आपको। लेना है लाइफ में, कुछ भी करना है, आप डिसाइड होकर लक्ष्य को लिख डालो, उसी दिन आपका आधा काम हो जाता है। तो आई होप कि आप अभी कलम उठाएंगे और अपने लक्ष्य को लिखेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगले एपिसोड में